आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके, फर्स्ट है इसमें इट टेक्स टू मच टाइम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम जब स्टूडेंट को दी जाती है तो प्रॉब्लम तो जब स्टूडेंट को जब प्रॉब्लम टीचर डिस्प्ले करता है बोर्ड पे या फिर उनको प्रॉब्लम कोई इनलिस्ट करता है या क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो उसके बाद स्टूडेंट उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस को जो है ना फाइंड आउट करता है और बेस्ट वन को सेलेक्ट करता है कि विच सोल्यूशन इज़ बेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड द मटेरियल्स एंड सोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। लाइब्रेरीज़ इतनी अवेलेबल नहीं होती हर जगह पे, मेन सिटीज़ में होती हैं लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे नहीं होती हैं लाइब्रेरीज़। ओके, फिर नेट इश्यूज़ होता है, मतलब वहाँ पे नेट प्रॉब्लम होता है, वहाँ से इस तरह से भी वो डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। अगर नेट है भी तब भी हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर या एक ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं होती कि जहाँ से स्टूडेंट डेटा कलेक्ट कर सके। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप। ओके, लार्ज ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोगों का सेम टेबल पे आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी जो उनके व्यूज़ हैं या जो सॉल्यूशंस हैं जो वो डिस्प्ले करते हैं वो सेम टेबल्स पे कुछ उनसे एग्रीज करते हैं, कुछ उनसे एग्री नहीं करते। तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाते हैं, जो मतलब कॉस्ट वगैरह जो लगती है उस पे एक पैनल को बिठाने में या एक पैनल को रखने में जो कॉस्ट लगती है वो भी वेस्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है ना बायसनेस भी क्रिएट हो जाती है, मतलब हम किसी एक के डिसीजन की तरफ मूव करें तो बाकी जो मेंबर होते हैं वो फिर माइंड करते हैं कि ओके व्हाई दे डिसएग्री विद आवर व्यूज़। तो ये जो है ना लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या लार्ज ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए सूटेबल नहीं है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेक ऑफ एक्सपर्ट टीचर एंड मोनिटर। स्टूडेंट्स के लिए मतलब जब हम एक पैनल वगैरह स्टूडेंट का ग्रुप वगैरह बनाते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ मूव कर भी जाए स्टूडेंट, तो उसके पास एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता, सुपरवाइज़र नहीं होते, एक प्रॉपर सुपरवाइज़र नहीं होते, अगर होते भी हैं तो सुपरवाइज़र इतने कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो स्टूडेंट्स को एक टाइम दे देते हैं, फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ओके, यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड सबमिट इट, बस। तो वो फिर स्टूडेंट जो है ना एक किस्म की एक मेंटल डिफ़िकल्टी और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए भी इस सिस्टम में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हमारे पास अच्छे टीचर और अच्छी मॉनिटर ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट के लिए। नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सारे स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल भी नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो डिफरेंट होता है। तो कुछ स्टूडेंट तो इंजॉय करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मेथड को, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, कॉस्ट हमारी इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते, रिसोर्सेज को लगाने के लिए जो कॉस्ट वगैरह होती है वो हमारे पास नहीं होती, प्रॉपर कॉस्ट नहीं होती है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टरबेंस ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अगर एक क्लास का टाइम टेबल है, मतलब एक क्लास का ड्यूरेशन, क्लास ड्यूरेशन जो है ना हमारे पास 40 मिनट्स है, फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स हैं, तो फिर उन 40 मिनट्स में स्टूडेंट पहले तो प्रॉब्लम को मतलब डायग्नोज करता है किसी भी उसमें, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट लेवल्स को फॉलो करता है और फिर उसके बाद एक किसी बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाता भी है, तो वो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ 50-50% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये सॉल्यूशन
अप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं। तो इसलिए टाइम टेबल जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। एक सर्टेन टाइम टेबल में उस प्रॉब्लम को या उस टास्क को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब टाइम टेबल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो बाकी सिलेबस भी रह जाता है स्कूल का या स्टूडेंट का। इग्नोर फिज़िकल एक्टिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की एक ये भी डिसएडवांटेज है कि ये फिज़िकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ मेंटल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस से किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है। नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ राइट सॉल्यूशंस। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बहुत मतलब 50-50% चांसेस होते हैं राइट सॉल्यूशंस के। तो अगर आपका राइट सॉल्यूशन स्टूडेंट ना फाइंड आउट कर सका तो इसका मतलब है उसका टाइम, रिसोर्सेज और मेहनत वो सब वेस्ट। नॉट सूटेबल फॉर जूनियर क्लासेस। ओके, ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है या बेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस इतना मतलब थिंकिंग प्रोसेस इतना नहीं होता। तो दिस इज़ गुड फॉर ओनली मतलब एफएससी के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है। और इससे नेक्स्ट लेवल हायर एजुकेशन जो होते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज दिस इज़ नॉट गुड फॉर स्मॉल किड्स। सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, वही कि टाइम टेबल जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है काफ़ी। तो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ गुड रेफरेंस बुक्स एंड रेलेवेंट डेटा। हमारे पास या हमारे स्टूडेंट्स के पास रेफरेंसेस ऑफ मतलब गुड बुक्स की रेफरेंसेस भी नहीं होती। इतने गुड बुक्स हमारे पास स्टूडेंट्स के पास नहीं होते या वो फाइंड आउट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। और रेलेवेंट डेटा भी होता है या नहीं, जब अगर उन्हें वो डेटा या इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, रेफरेंसेस मिल भी जाए, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये डेटा रेलेवेंट है या नहीं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेटेड। पहला तो हमारे पास था कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड, हमारे पास मटेरियल और रिसोर्सेज नहीं होते, रेलेवेंट रिसोर्सेज और मटेरियल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास ये लॉन्ग या फिर लार्ज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। हमारे पास अच्छे टीचर या मॉनिटर नहीं होते, सूटेबल नहीं होता फॉर ऑल स्टूडेंट्स। डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग होता है हर स्टूडेंट का। नेक्स्ट था एक्सपेंसिव होता है, रिसोर्सेज और कॉस्ट, रिसोर्सेज इतने नहीं होते, कॉस्टली होता है, टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर देता है, सिलेबस रह जाता है, फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करता है, मेंटल एक्टिविटी पे फोकस है इसका ज़्यादा। राइट सोल्यूशन के पॉसिबिलिटीज़ 50-50% होते हैं। ओके, ये जूनियर स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है और कंप्लीट नहीं हो सकता, एक सर्टन टाइम में टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। और दिस इज़ नॉट मतलब रेफरेंसेस ऑफ बुक्स और रेलेवेंट डेटा भी इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो दिस इज़ ऑल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।